हमारे पास कौन से इतने पैसे हैं, हम ड्राइवर लोग हैं, कोई इतने अमीर बंदे नहीं। किस्तों पे गाड़ी लिए, सोना के एलवी रख दिया मैंने अपना। पर हमें ये पुलिस वाले मेहनत करने भी नहीं देना चाहते। औरतों को गलत काम करने के लिए आगे हमें बढ़ावा दे रहे हैं कि औरत कमा के ना खाए, दूसरा गलत काम करे और अपने बच्चे पाले। 20-20 हजार रुपए के चलान अगर ये काटेंगे तो हम कहाँ से कमाएंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे हम। एकता यूनियन जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है। तो हमारी सरकार से हाथ जोड़ के एक गुहार है कि हमारे साथ अन्याय ना किया जाए। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। दिल्ली की जनता एक बार फिर सड़कों पर आने पर मजबूर हो गई है। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है स्कूल कैब यूनियन के मेंबर्स द्वारा। अब आखिर इन लोगों की क्या मांग है, ये क्यों ये लोग सड़कों पर आने को मजबूर हो गए हैं, यहीं पर इन लोगों से जुड़ते हैं। जी सर, आपका नाम? मनदीप सिंह। क्या कुछ हुआ है आप लोगों के साथ? मैडम जी, पहले तो 2 साल तक गाड़ियाँ रही हैं बंद हैं, हमारी गाड़ियाँ तक बिकी। अब जब स्कूल खुले हैं तो गैस इन्होंने 76 रुपये कर दी, 76 रुपये गैस CNG हो गई है। और उसके बाद हमने फिर भी सोना गिरवी रख के कर्जा उठा के लोन लेके गाड़ियाँ डाली हैं। और कोई काम हमें नहीं आता, हमें ड्राइवरी आती है। लोन डाली है, गाड़ियाँ डाली हैं। अब हमने एक गाड़ी चला रहे हैं तो ये गाड़ियाँ कर रहे हैं बंद, 15,000 20,000 चलान। कौन बंद कर रहा है गाड़ी? 5 नंबर वाले हमारी गाड़ियाँ कर रहे हैं बंद, दिल्ली सरकार का ऑर्डर है। हमने 5 नंबर वालों से हाथ जोड़े, एनफोर्समेंट वाले। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट वाले, हमने उनसे हाथ जोड़े कि भाई साहब क्यों कर रहे हैं ऐसे। तो उन्होंने बोला भाई हमारी कोई गलती नहीं, हम तो नौकर हैं, हम एम्प्लॉई हैं। जैसे सरकार ने हमें बोला हम वही कर रहे हैं। हमसे हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, उन्होंने तो ये बोला। फिर हमें पता चला ये सरकार का काम है, ये उनका काम नहीं है। और इसलिए हम ये चाहते हैं, अगर वो वोट चाहते हैं कि अपनी गाड़ी, उनके जो रूल चेंज हुए कि प्राइवेट गाड़ी नहीं चलने देनी, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ तक कि हमें थोड़ा समय दिया जाए। पहली बात तो हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम एकदम से कि गाड़ी ट्रांसपोर्ट करवा लेंगे या कमर्शियल। हमें कम से कम 1 साल का समय चाहिए, तब तक हमारी गाड़ी चलने दे। हमारे पास कौन से इतने पैसे हैं, हम ड्राइवर लोग हैं, कोई इतने अमीर बंदे नहीं। किस्तों पे गाड़ी लिए, सोना के एलवी रख दिया मैंने अपना, सोना की भी रख दिया। पर इनको हमारे कोई तरस ही नहीं आता। वैसे तो ये दारू के साथ दारू दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। और दूसरी बात है कि बिजली पानी भी फ्री दे रहे हैं। और हम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, हमें तो मार रहे हैं। अब आने वाले टाइम पे अब देखिए कितने बंदे, 200 300 400 500 1000 बंदा है यहाँ पे। अगर कोई गुस्से में आके सुसाइड कर ले या गुस्से में आके कोई चोर बनते, कहाँ से बनते हैं चोर? यहीं से बनते हैं चोर। जो बंदों के पास तो कुछ खाने को नहीं होता वो क्या करते हैं, यही करते हैं। कल को वो यही करेंगे, कुछ बंदे चोर बन जाएंगे, कुछ डाकू बन जाएंगे और कुछ बंदे उजड़ी में बन जाएंगे। ठीक है जी मैम, मैं लेडीज़ होके एक स्कूल कैब चलाती हूँ, जो मेरी प्राइवेट नंबर गाड़ी है। मैंने अभी लोन लेके अपना सोना गिरवी रख के गाड़ी खरीदी है, वो भी सिर्फ घर चलाने के लिए, क्योंकि 2 साल से स्कूल बंद थे। अब स्कूल बंद होने के बाद हमारी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि रोटी खाने के लिए भी हम लोग जो है रोड पे निकल चुके हैं। सरकार तो बैठी है अपने AC के नीचे, लेकिन हम जो सड़क पे धूप में, गर्मी में, बारिश में मर रहे हैं, हम लोगों के चालान काट देते हैं पुलिस वाले, हमारी सुनते नहीं है। उसके बावजूद कहते हैं कोर्ट में जाओ, कोर्ट वाले आपकी सुनेंगे। कोर्ट वालों के पास जाने के लिए अगर हमारे पास इतना टाइम होता तो हम अपनी गाड़ी कमर्शियल ना। क्या बोल के आपके चालान काटा गया? मैम, जब चालान काटा गया उन्होंने ये बोला है कि आप लेडीज होकर के गाड़ी क्यों चला रहे हैं, आपको रोड पे बोला किसने उतरने के लिए? अगर हम कमाने के लिए उतरे हुए तो आप हमसे वेश्यावृत्ति पे उतरवाना चाहते हो क्या? कमाने के लिए हम ना उतरे बाहर। लॉकडाउन के अंदर 2 साल लॉकडाउन में हम कोई गलत काम करे, हम मेहनत कर रहे हैं, पर हमें ये पुलिस वाले मेहनत करने भी नहीं देना चाहते। औरतों को गलत काम करने के लिए आगे हमें बढ़ावा दे रहे हैं कि औरत कमा के ना खाए, दूसरा गलत काम करे और अपने बच्चे पाले। हम 2 साल लॉकडाउन के अंदर, 2 साल लॉकडाउन में हम घर बैठे थे। दिल्ली सरकार ने हमारे को 1 रुपये की हेल्प नहीं करी। हम लोगों ने अपना घर का जेवर बेचा या अपने आप को बेचा, या कैसे भी करा, या हमारी गाड़ियाँ जो फाइनेंस थी ना, बैंक वालों ने कोई हेल्प करे। हमारी गाड़ियाँ फाइनेंस गाड़ियाँ उठा के ले गए। हमारी वन के गाड़ियाँ, सारी वैन के गाड़ियाँ हमारी दिल्ली उन्होंने फाइनेंसरों ने उठा ली। और उसके बाद आज हम 2 साल के बाद प्राइवेट गाड़ियाँ लेके रोड पे निकले हैं। और उसके बाद 25-25 27 हज़ार रुपये का हमारे पास चलान है। एक आदमी के पास नहीं, कम से कम 500 आदमियों के पास ही चलान है। तो अभी आप लोग जो ये रैली निकाल रहे हैं, इसका क्या मकसद है? हमारा प्रोसीजर यही है कि 5 नंबर वाले हमारे को तंग ना करे। दिल्ली ट्रैफिक हमारे को नहीं तंग कर रही है, मगर 5 नंबर इन्फॉर्मेशन वाले हमारे को जीना आराम कर दिया। अगर हम स्कूल पे गाड़ी खड़ी है, अगर नहीं भी चल रही है गाड़ी, खड़ी गाड़ी को भी आके चलान काट दिया उन लोगों ने।
अगर गाड़ी चल रही हो तो खाली गाड़ी के भी करें चलान, और ये खड़ी गाड़ी को भी जीने नहीं दिया गया, तो हम लोग कैसे जिएंगे ये बताइए। आप लोग स्कूल के बच्चों के लिए कैब चलाते हैं? हाँ जी, स्कूल बच्चों के लिए कैब ले रहे हैं। 25 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। साल से हम कैब चला रहे हैं, 13 14 साल हो गए हमें कैब चलाते हुए। हमारे नर्सरी प्रेप के बच्चे 12वीं 12th पास आउट कर गए हैं। हम कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है हमारा, हम ये स्कूल कैब चलाते हैं, हमारा इसी से घर चल रहा है मैडम। ये जो इन्फोर्समेंट वाले चलान करते हैं, इसकी प्रक्रिया 3 दिन के बाद होती है। पहले तो हमारी गाड़ी का चलान काटा जाता है, जिसकी 15 से 25 हज़ार तक का चलान है, उसको फिर हम बुराड़ी बंद कराने जाते हैं। उसके बाद हम रोहिणी कोर्ट जाते हैं, उसका चलान क्लियर करवाते हैं। उसके बाद 2 दिन बाद हम चलान किस बेसिस पे कटता है, क्या वजह होती है चलान? हमारे पास प्राइवेट कैब है, हमारे पास किसी के पास 1K है, किसी के पास प्राइवेट है। ये हमारे पास जो प्राइवेट कैब है, इसको कहते हैं कि आप 1K लेके जाओ। लेकिन मैम हमारे इतना बेरोजगार हम 2.5 साल से हैं, लेकिन है नहीं ऐसा मैम। तो इसलिए हमें ये प्राइवेट कैब को हमारे को बोलते हैं कि आप रूल वायलेशन कर रहे हैं, जो प्राइवेट कैब है वो चलने नहीं देंगे, इसलिए हमारा चलान होता है। तो मैम इसके लिए अभी हमें या तो टाइम दें। राजस्थान में, महाराष्ट्र में एक स्टिकर बनता है मैम, जो गवर्नमेंट को पे होता है, जिसमें 3000 से 5000 तक हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, जैसे टैक्स होता है साल का। तो वो कर लिया जाए, हम देने के लिए सारे एग्री हैं। तो मैम ये इसलिए हमारा यही कहना है कि हमारा चलान ना करा जाए, अभी हमें कुछ टाइम दिया जाए। गवर्नमेंट के पास खुद के पास उनकी मतलब हमारी जो प्राइवेट से कमर्शियल की अभी उनके पास वो है नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हमारे ऊपर कैसे चलान कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप लोग जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पे क्या जवाब मिला है? किसी की कोई सहायता मिली है? कोई सपोर्ट नहीं, किसी का कोई कुछ नहीं है। आया आपसे बात कर रहे कोई बात करने नहीं आया, करने के लिए नहीं कहीं पे कोई बात नहीं है। चलान काट रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चलान काट रहे हैं। और किस बात के लिए काट रहे हैं? 2 साल से हमारे स्कूल बंद हो रखे थे, तो अब 2 साल से हम खाली बैठे, अब जाके हमारा स्कूल शुरू हुआ है। और अभी 1-2 महीने हुए नहीं है, इन्होंने चलान काटने शुरू कर दिए। 20-20 हज़ार रुपये के चलान अगर ये काटेंगे तो हम कहाँ से कमाएंगे? अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? हम कैसे अपने घर वालों को देखेंगे? मैम लॉकडाउन में हमारी सबकी गाड़ियाँ बिक गई थी, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, काम नहीं था कुछ और भी। अब काम खुले हुए सिर्फ 1 महीना हुआ, इतना तो हमने कमाया नहीं जितना चलान भर दिया सबने, तो उसमें क्या करें बताओ। तो अभी फिलहाल आप लोगों की जो है मांग क्या है? मैम हमारी मांग यही है कि अभी हमें जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दिया जाए। अभी 1 साल का टाइम दें, और जो स्टिकर महाराष्ट्र में, राजस्थान में लागू हुआ है वो हमारे साथ भी कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम 50 से लाख रुपया कमर्शियल करवाएं मैम कैब। ठीक है जी, हम नहीं करवा सकते, हमारी जेब में इतने पैसे नहीं है। हमारे घर के गहने गिरवी हैं मैम, हमने पता नहीं कहाँ से लोन लिए हैं, जो गाड़ियाँ हम चला रहे हैं मैम, हम नहीं कुछ कर सकते। हमारे में से कोई एक आधा सुसाइड कर लेगा मैम, इसलिए। गवर्नमेंट क्या समझ रही है हम लोगों के पास कितना पैसा है? हम लोग पहले ही ज़्यादा पीड़ित हैं। 2-2.5 साल हम बिल्कुल बंद रहे, हम लोगों के पास खाने के पैसे भी नहीं थे। हमारे जो बच्चे पढ़ते थे प्राइवेट स्कूलों के अंदर, वो बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस ना भरने के कारण स्कूल से निकाल दिए गए। स्कूल ने भी हमारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, गवर्नमेंट ने भी हमारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। बच्चे हमें निकाल के 2-2 साल घर बिठाने पड़े। उसके बाद अब हमें गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराने पड़े। अब भी हम लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बिल्कुल हमारा घर का सर्वाइव नहीं हो पा रहा। उसके बावजूद गवर्नमेंट अब 2 साल के बाद जैसे ही हमने गाड़ी चलाना शुरू की, इतनी सख्ती कर दी। आप बताइए। एनफोर्समेंट वालों की तरफ से ये कहा गया है कि आप लोग अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो कमर्शियल करवाएं। मैम एक्चुअली वो लोग कुछ कहते ही नहीं है साफ, तो वो सिर्फ पकड़ते हैं। चलान ये बोल के काटते हैं कि कमर्शियल नहीं है गाड़ी। मैम बोलते वो मेन मुद्दा यही है कमर्शियल, मगर वो हमें कुछ ज़्यादा बात करते ही नहीं, वो सिर्फ हमें पकड़ते हैं और हमारा चलान काट देते हैं। आप लोग कमर्शियल क्यों नहीं करवा लेते हैं गाड़ी? मैम कमर्शियल कैसे करवाएं आप बताइए? 2 साल से हम लोग बेरोजगार थे, हमारे पास बिल्कुल खाने के लिए पैसे नहीं थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। हम कमर्शियल करवाएं कैसे? गवर्नमेंट हमें कुछ सहायता करे, हमारे लिए हमें कुछ टाइम दे तो हम कुछ कर पाएं। आप लोग 1 साल का समय मांग रहे हैं, इतने में आप करवा लेंगे कमर्शियल? मैम कुछ समय तो हमें दिया जाए ना। हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, जैसे सरकार ने हमारे कमर्शियल लाइसेंस को प्राइवेट कर दिया है कि आप प्राइवेट लाइसेंस से लाइट मोटर व्हीकल चला सकते हो, तो ऐसे प्राइवेट व्हीकल को स्कूल काम के लिए कमर्शियल क्यों नहीं यूज करने दिया जाए? और हमारे पे आप सरकार को एक सालाना 5,000 रुपये का हमें से टैक्स ले लिया जाए और हमको एक टोकन दे दिया जाए, और उससे हम 1 साल तक हम अपनी गाड़ी स्कूल कैब में चला सकते हैं, निडर होकर चलाएं। हमारी कोई चेकिंग होती है तो हम उनको टोकन दिखा दें। इससे ना कि हमारा फ़ायदा है, गवर्नमेंट को भी करोड़ों रुपए का सालाना इनकम होगी। अभी तो जितनी कमर्शियल गाड़ियां हैं 10% गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, इस हिसाब से 100% गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा,
और इससे गवर्नमेंट का फ़ायदा है और हमारा फ़ायदा है। और जो ये हमारा आंदोलन है शांतिपूर्वक है, ना हमारा गवर्नमेंट से झगड़ा है ना किसी से है। एकता यूनियन जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है, एकता पूरी करो, बस सिर्फ हमारा यही काम है। बस इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे, स्कूल यूनियन कैब जिंदाबाद, स्कूल कैब यूनियन, स्कूल कैब यूनियन। मैम ये देखिए, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये भी हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हमारे पापा को कैब चलाने दी जाए, हमारा सर्वाइवल कैसे होगा। देखिए ये हमारे सारे ही बच्चे हैं जो हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे माँ बाप को कैब चलाने दी जाए ताकि वो हमारा सर्वाइव कर पाए, हमारे स्कूल की फीस भर पाए। हम लोग तो इनकी स्कूल की फीस भी नहीं भर पा रहे। सेशन चल रहा है, ये पूरी दिल्ली में नहीं पूरे एनसीआर में चल रहा है और अलग अलग जगह पे हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी जो डिमांड है वो अभी हम खाली कुछ लोग तय नहीं कर सकते, जो पूरी हमारी टीम में है, पूरी समिति है, वो हम सरकार से, चाहे वो दिल्ली के सीएम साहब हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, हमारी हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि कोरोना काल में अभी इतनी बुरी सिचुएशन थी, इसमें तकरीबन आदमी ऐसे हैं जो गाड़ियों से अपना गुजारा करते हैं, जिनके पास अन्य कोई इनकम नहीं है। तो हमारी सरकार से हाथ जोड़ के गुहार है कि हमारे साथ अन्याय ना किया जाए और हमारे परिवारों को, बच्चों को देखते हुए यह एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि जो भी रूल रेगुलेशन आए वो हम लोगों से थोड़ी अनुमति या हमें शामिल किया जाए, हमसे पूछ के बनाए जाएं जो भी रूल रेगुलेशन है। अन्यथा कोई भी गलत अगर गाड़ी वाला करता है तो उस चीज़ की भी जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन एक गाड़ी अगर गलती करती है तो उसकी सज़ा सभी को नहीं मिलनी चाहिए। भाई जो गलत करता है उसकी सज़ा उसको दो, हम उसके साथ हैं सरकार के, लेकिन एक बंदे की सज़ा या ये कहकर गुंडा बताकर अन्य कुछ, हमारी गाड़ियों में इसमें ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनकी उम्र पूरी जा चुकी है, हमारी गाड़ियों में बैठ के आईपीएस भी बने हैं, हमारी गाड़ियों में बैठ के पुलिस में भी नौकरी कर रहे हैं, हमारी गाड़ियों में बैठ के जो गए हैं वो आज नेता भी हैं। तो उन सबको पता है कि हमने क्या सेवा की है। सबसे मुश्किल कार्य हमारा है। कहा जाता है कि भाई एक दूध वाले का काम बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें अगर 7 बजे का हमारा टाइम है तो हमें 7:45 बजे बच्चा लेना होता है और सबसे मेन बात है कि सेफ्टी के साथ। और रही बात रूल तोड़ने की, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखो, सबसे ज़्यादा क्या दिल्ली सरकार की बसें रूल नहीं तोड़ रही हैं? क्या वो एक्सीडेंट नहीं कर रही हैं या अन्य व्हीकल एक्सीडेंट नहीं कर रहे हैं? ग्रामीण सेवा है वो एक्सीडेंट नहीं कर रही। हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन गलती सब हर कोई कर रहा है। अगर हमारी गलतियाँ तो हम उनको सुधारेंगे, लेकिन एक हमारे ऊपर थोपा ना जाए। जो सरकार जैसे कहेगी हम उनके साथ चलने को तैयार है, लेकिन वो दादागिरी करके ये कह के कि प्राइवेट बसें उतार देंगे, प्राइवेट कैबें उतार देंगे, तो उसका हम पूर्ण रूप से विरोध कर देंगे। और हमारे साथ कुछ किसान यूनियनों का और कई अधिकारियों का, कई राजनीतिक पार्टियों के फ़ोन आए हैं, वो हमारे समर्थन में हैं, साथ में खड़े हुए हैं। और कुछ मजदूर यूनियनों के फ़ोन आए हैं, वो सभी का हमारा सहयोग है। आज का हमारा प्रदर्शन सांकेतिक है, अगर सरकार नहीं मानती है तो ये आंदोलन बड़ा होगा। और आने वाले दिल्ली के जो चुनाव है उसमें जो पार्षद के चुनाव होंगे उसमें ये जनता पब्लिक सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। स्कूल कैब यूनियन जब तक गवर्नमेंट कोई कानून नहीं लेकर आती है हमारे लिए, हमारे जो चलाने इन्होंने 40-40, 50-50 हज़ार रुपये कर रखे हैं और गाड़ी बॉन्ड करते हैं। हमारी इनसे निवेदन है कि ये कम से कम 1000 से लेकर 3000 तक का चलान करें, उससे ज़्यादा चलान ना करें और हमारी गाड़ी को बॉन्ड ना करें। कम से कम हमें कोई अफीम गांजा सप्लाई नहीं कर रहे, हम मेहनत का काम कर रहे हैं। ये देखो जी, हम बच्चे लाते हैं, ले जाते हैं। तो देखिए फ़िलहाल हम स्कूल कैब यूनियन के लोगों के साथ जुड़े, जिनका ये कहना है कि इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। जी हाँ, इनकी जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उन्हें रोक लिया जाता है और इनके ऊपर अच्छा खासा चालान कर दिया जाता है। तो इसी को लेकर इन लोगों की यही मांग है कि इन लोगों को कुछ समय का समय दिया जाए ताकि अपनी ये गाड़ियों को कमर्शियल करवा सके। इसी के साथ इनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार को कई ऐसे नियम लाने चाहिए, कुछ पोस्टर्स, कुछ स्टिकर्स लाने चाहिए जो कि अपनी कैब पे लगा सके ताकि इनका चालान ना हो। इनका ये कहना है कि लॉकडाउन के 2 साल बाद से अब इनको काम करने का मौका मिला है। कोरोना की वजह से ये लोग वैसे ही परेशान थे और अब जैसे ही इन्हें काम करने का मौका मिला है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान
परेशान किया जा रहा है भारी मात्रा में चालान भेजकर। तो आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये ज़रूर बताएं कि आखिर दिल्ली की जनता कब तक अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए सड़कों पर उतरेगी। देखिए, इन लोगों का ये कहना है कि जब तक इनकी इस समस्या का समाधान नहीं निकलता, ये लोग धरना प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तर्रार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।